उमाशंकर, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है एनआईए पर कहीं ना कहीं जो है वापस से जो सुई है एनआईए की तरफ डाली जा रही है कि एनआईए भी इस हमले के पीछे हो सकता है। हालांकि अब ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किस तरीके से इस पूरे घटना पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि हाफिज सईद का जब हम नाम लेते हैं तो न सिर्फ भारत में वो मोस्ट वांटेड था बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े हमले हुए हैं जिसपे इसकी संलिप्तता थी और इसके जो दाहिना हाथ है अब वो उसकी भी चर्चा थी। तो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा की जा रही है? ये देखिए, जितना अभी तक मैं देख पा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की मीडिया और भारत की मीडिया में ज़रूर इस बात को लेकर चर्चा चली और शुरुआती एक जानकारी आई थी, जो कि जानकारी अभी तक के मुताबिक गलत है कि हाफिज सईद की मौत हुई है। इसकी अगर कोई पुष्टि होती है तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन अबू कताल की मौत की जो बात है वो साफ हो चुकी है। दूसरी अहम बात ये है कि जिस तरीके से लश्कर-ए-तोयबा जो है वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाता रहा है और 2008 में मुंबई जो हमला हुआ था वो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड किया गया था हाफिज सईद की तरफ से। और उसके बाद भारत ने एक के बाद एक कई डॉजियर पाकिस्तान को सौंपे और उसके आधार पे मुकदमा चलाने की बात की, उसके आधार पर उसे सजा देने की बात की। उसकी सजा तो सजाए मौत होती है, लेकिन आतंक के कई मामलों में उसको 31 साल की सजा हुई थी 2022 में। उसके अलावा टेरर फंडिंग के मामले में भी उसको सजा दी गई है, तो कुल 78 साल की सजा उसको सुनाई गई है। लेकिन पाकिस्तान में जो सजा सुनाई जाती है उसके पीछे की बड़ी वजह ये होती है कि जो एफएटीएफ जो एक जो कि ग्रे लिस्ट में जिसने डाला हुआ था पाकिस्तान को, और उसकी वजह से कई वित्तीय जो दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान को उठानी पड़ रही थी। उसको आईएमएफ का लोन मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए वो एक दिखावा करता है और हाफिज सईद को सजा देने की बात करता है, उसके ऊपर जेल की सजा मुकर्रर करता है। लेकिन वो जेल में होते हुए कई बार फ्रीली घूमता हुआ देखा गया है। और जैसा कि जानकारी अभी आई है, वो अभी जो रावलपिंडी के इलाके में कहीं एक सुरक्षित जगह पर उसको पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है, क्योंकि वो तकनीकी तौर पे वो जेल में है, तो उसकी सुरक्षा की जो एक जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की सरकार की बनती है। किसी भी कैदी की कोई भी हत्यारा हो, वो जब जेल में होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो उसी की आड़ में हाफिज सईद की जो सुरक्षा है काफ़ी कड़ी है और वो अभी जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जो आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की ज़मीन से चलाई जाती रही, भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को उठाया है। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का विक्टिम होने की दुहाई देता रहा है, लेकिन उसकी ज़मीन से जितने तरह के आतंकवाद, जितनी तरह की तंजीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, ईरान तक को हमला करना पड़ा पाकिस्तान की ज़मीन पर, क्योंकि उसके इलाके में भी पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जाकर कई बार हमले किए हैं। अफगानिस्तान के साथ बहुत ही तनाव का जो रिश्ता है वो तालिबान की अंतरिम सरकार और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के बीच बनी हुई है। उसका जो एक जो जो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, उसके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बताए गए, ऐसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट किया गया। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भी उंगली उठाई, जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया। तो पाकिस्तान चारों तरफ, पाकिस्तान की ज़मीन से चारों तरफ आतंकवाद की जो गतिविधियां वो चलाई जाती रही हैं। खासतौर पे भारत इसका बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी रहा है और ऐसे में अबू कताल की मौत जो है एक बड़ी राहत लेकर आई है। इसके पीछे ज़रूर वहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा की जा रही है कि क्या इस हत्या के पीछे भी भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और पहले भी जब किसी आतंकवादी को इस तरह से मारा गया है तो ये वहाँ पे आशंका जताई गई है, ये सवाल उठाया गया है कि क्या इसके पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। लेकिन भारत साफ तौर पे ऐसी किसी वारदात में शामिल होने से इनकार करता रहा है और भारत का कहना है कि किसी दूसरे देश की ज़मीन पर इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है उसको वो उसमें वो शिरकत नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता। तो भारत का अपना एक लाइन है और अगर आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान की तरफ से इस बार भी कोई आरोप लगाया गया तो भारत की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा, ये बात तो तय है।